Question: find the Laplace transform of Laplace of t square sin 80. Very important question. Solution: so we have Laplace of t square sin 80, and we observe that this is the Laplace of t power n function of t type. So here Laplace of t power n at t equal to minus 1 power n d power n upon ds power n Laplace of ft. So by using this formula we can solve this question easily. Here t power 2 means n. This is n. So we have minus 1 power 2 d power 2 upon ds power 2 Laplace of sin 80. Now we know that Laplace of sin 80 is equal to a upon s square plus a square. So on differentiating this term with respect to x as 2 times, so जब वन टाइम करेंगे d over ds and d over ds of a upon s square plus a square, ये वैल्यू हम लिखेंगे d over ds, इसको लिखेंगे a और इसको लिखेंगे माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर माइनस 2 इंटू 2s प्लस 0। इस तरह से इसको लिखेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्टली हम लिखेंगे a d ओवर ds ऑफ माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a square. Now again differentiating this term with respect to s by using the numerator denominator formula. So यहाँ पर क्या करते हैं हम फॉर्मूला में डिनोमिनेटर ये लिखा हमने एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यहां से -2 बाहर लिखा है इसलिए यहां पर 1 लिखा माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 4 एंड ऑन सिंप्लीफाइंग वी हैव -2a इंटू ए स्क्वायर प्लस b एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 4 एंड कैंसिल आउट द कॉमन टर्म एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड यहां से ये पावर कैंसिल करेंगे तो ये पावर 3 रिमेन रहेगा एंड माइनस माइनस ये वैल्यू को सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू -3 एस स्क्वायर मिलेगा, माइनस कॉमन करेंगे फाइनल आंसर 2a इंटू 3 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 इज द आंसर. So next question is find the Laplace transform of Laplace of t square e power -3t into sin 2t. So आंसर देखिए कैसे लिखेंगे. We have Laplace of t square e power -3t sin 2t. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस t के लिए सॉल्व करेंगे जैसा कभी बताया गया था. Laplace of t power n is equal Laplace of t power n into ft equal to -1 power n d power n upon ds power n into Laplace of
FT। सो जब इस फॉर्मूला को लगाएंगे, हियर n इक्वल टू 2 ऑल्सो, सो बी है -1 पावर 2 d पावर 2 अपॉन ds पावर 2 लाप्लास ऑफ e पावर -3t इंटू साइन 2t। एंड अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लाप्लास ऑफ साइन 2t लिखेंगे एंड s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस ए होता है, हियर a इक्वल टू -3, सो हम लिखेंगे s इज कन्वर्ट इनटू s प्लस 3। सो हमने लिखा t स्क्वायर अपॉन ds स्क्वायर ऑफ लाप्लास ऑफ साइन 2t and s is converted to s plus 3, and we know that Laplace of sin at equal to a upon s square plus a square. So by using this formula, here a equal to 2, so we have t square upon ds square into 2 upon s square plus 4 and s is converted into s plus 3. नेक्स्ट इस s को कन्वर्ट करेंगे s प्लस 3 में और हमारा फिर 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर। सो हमने लिखा d पावर 2 अपॉन डी एस पावर 2 2 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 एंड वी हैव s प्लस 3 इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप, सो वी हैव s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 एंड अब इसको हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, सो बी है 1 टाइम करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या देने वाली है, d ओवर डी एस ऑफ, ये 2 को यहाँ पे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखेंगे d ओवर डी एस ऑफ s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13, तो हम लिखेंगे 2 d ओवर डी एस ऑफ, इस पर पावर -1 और कर दीजिए, -1 पावर, सो -1 करेंगे s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 पावर -2 करेंगे एंड ये होगा 2s प्लस 6, इस तरह से यही लिखा हुआ है। एंड फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करें, 2 कॉमन करें तो ये -4 d ओवर डी एस ऑफ s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 होल स्क्वायर। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको बाय यूजिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने लिखा ये डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस न्यूमरेटर इज 1 माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज दिस अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर एंड टेकिंग कॉमन वैल्यू एंड कैंसल आउट। सो यहाँ से ये कॉमन आने के बाद ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू पावर 3 रिमेन रहेगा, ये पावर 3 रिमेन रहेगा। सो हमने लिखा -4 s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 -4s स्क्वायर -24s -36 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 होल पावर 3 एंड फर्दर सिंप्लीफाइंग करने के बाद हम आंसर लिख सकते हैं। सो हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर ये मिल जाएगा। क्या किया हमने, देखिए -4 -3s स्क्वायर -18s -23 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 होल पावर 3
माइनस कॉमन करेंगे तो वैल्यू 4 3s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 23 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 होल पावर 3. This is the final answer. So next question is find Laplace of sin 80 upon t. So we observe that this is the function of ft upon t type. So जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस t को रिमूव करते हैं एंड इसके जगह पर इंटीग्रेशन विद लिमिट h टू इंफिनिटी करते हैं और लाप्लास ऑफ एफ टी लिखने के बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू s. ये फॉर्मूला है हमारा. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने क्या किया, वी हैव लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी. यहां से इस t को रिमूव किया, इसने क्या किया, इंटीग्रेशन दिया, इसने ये इंटीग्रेशन दिया, इसका रोल खत्म. एंड वी हैव कैलकुलेट ओनली लाप्लास ऑफ साइन 80 एंड फिर से इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू s. सो क्या करें, लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड ये ds करेंगे. सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. So by using this formula, we have the integration of a upon s square plus a square is equal to tan inverse of s upon a with limit h to infinity. So simplifying the limits, so we have tan inverse of infinity minus tan inverse of s upon a, and we know that tan inverse of infinity means this is equal to pi by 2. सो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, सो हम यहाँ पर pi by 2 पुट करेंगे एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ s अपॉन a, एंड वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू pi by 2. So by using this formula we have cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x. सो इस टेन इनवर्स ये वैल्यू के प्लेस पर हम ये कॉट लिखेंगे, तो हमने लिखा कॉट इनवर्स ऑफ s अपॉन a इज द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ऑफ e पावर minus 80 minus e power minus vt upon t. So we have Laplace of e power minus 80 minus e power minus vt upon t. यहाँ पर भी अभी कंसेप्ट यूज किया था वही करेंगे. इसमें क्या किया, इस t को रिमूव किया, इस t ने क्या दिया, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू s और t रिमूव कर दिया. हम सिर्फ यहां पर ये जो वैल्यू है रिमेन वैल्यू, इसका लाप्लास लिखेंगे. सो हमने लिखा लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 80 माइनस वीटी एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू s. एंड बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी दिस टर्म कैन बी रिटन एज लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 80 माइनस लाप्लास ऑफ e पावर माइनस वीटी. एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ e power 80 equal to 1 upon s minus a. सो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, हम लिखेंगे इंटेग्रल विद लिमिट h टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 80 इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस a माइनस लाप्लास ऑफ e पावर माइनस vt इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस b. एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू log x. सो ये इंटीग्रेशन फर्स्ट वाली वैल्यू log s प्लस a माइनस log s प्लस b, एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम वी कैन
राइट डायरेक्टली लॉग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। जब हम इस तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म टाइप को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इसमें करेंगे लिमिट एस टू इन्फिनिटी। इस तरह का कभी भी फंक्शन दिखे हमें तो हम ऐसा ही करेंगे। यहां से एस कॉमन करेंगे तो एस कॉमन करेंगे, ये वैल्यू 1 प्लस ए अपॉन एस रहेगी। एंड यहां पर एस कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू 1 प्लस एस अपॉन बी रहेगी। एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल होगा, लिमिट पुट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू लॉग 1। ये वैल्यू क्या देने वाला है? ये वैल्यू आपको यहां पर log 1 मिली, तो ये वैल्यू है log 1। ये भी लिमिट सॉल्व करेंगे, माइनस log s प्लस ए अपॉन s प्लस बी एंड वी नो दैट log 1 इज इक्वल टू 0। सो बी है माइनस, ये फिनिश हो गया, माइनस log s प्लस ए अपॉन s प्लस बी एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इस माइनस को यहां से रिमूव करेंगे तो बी गेट log s प्लस ए अपॉन s प्लस बी अपॉन s प्लस ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द Laplace transform. Next question is find the Laplace transform of Laplace of 1 minus cos t upon t square. So we have Laplace of 1 minus cos t upon t square and we can write this t square as Laplace of 1 minus cos t upon t। So फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए इसको 2 टाइम हमें फॉर्मूला यूज करना है। सो विल सी हाउ क्वेश्चन था और हमने इसको पहले हम सॉल्व कर रहे हैं लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। सो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस अपॉन टी को यहां से रिमूव करते हैं और इस अपॉन टी के प्लेस पर ये इंटेग्रल लिखेंगे इन लाप्लास ऑफ, क्योंकि इसके साथ एक और टी है, वो टी यहां पर लिखा हुआ है, डोंट कंफ्यूज। ठीक, सो अब क्या करें, अब यहां पर देखिए ऐसे लिख लीजिए। ठीक, तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी ऐसे लिखा हुआ है। हम सॉल्व करेंगे ये वाला टर्म को, ये जो सिर्फ ये वाली जो वैल्यू दिख रही है न्यूमरेटर की, इसको सॉल्व यहां पे किया गया बट करके। ठीक, सो हमने लिखा लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी ds एंड बाय यूजिंग द linearity property we have integral s to infinity Laplace of 1 minus Laplace of cos t and ds करेंगे and we know that Laplace of 1 equal to 1 upon s and Laplace of cos t equal to s upon s square plus a square. So by using these formulas we have integral s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 1 ds, and on integrating we have integration of 1 upon s equal to log s and integration of s upon s square plus 1 equal to 1 upon 2 log s square plus 1. सो देखिए यहां पर ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम कुछ पुट कर दें। सो हमने मान लीजिए कि हमने एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू n पुट किया, कंसीडर करिए,
तो 2s/ds इक्वल टू dn मिलेगा, sts इक्वल टू dn/2 एंड ये इंटेग्रेशन आपका अब क्या हो गया, इंटेग्रेशन 1/n dn हो गया एंड 1/2 यहां पर हमने लिखा। तो ये वैल्यू आपको 1/2 log n देने वाला है एंड 1/2 log n मीन्स n को हमने कंसीडर किया था ना डमी, सो n के प्लेस पर s² + 1 पुट कर देंगे। इस तरह से ये इंटेग्रेशन यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर दिख रही है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये इंटेग्रेशन आ गया। जब हम लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सो वी हैव 1/2 log s² अपॉन s² + 1 विद लिमिट इन्फिनिटी s to इन्फिनिटी है, सिंप्लीफाई करेंगे और ये रिजल्ट हमें मिलता है 1/2 log s² + 1 अपॉन s²। यहां भी हमें क्या करना है, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू इन्फिनिटी जो मिलेगा वो क्या देने वाला है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, s² अपॉन s² + 1। तो यहां पे क्या करें, डिनोमिनेटर से आप s² कॉमन करिए, तो ये वैल्यू आपको log s² अपॉन s² कॉमन करेंगे 1 + 1/s², s² एंड s² कैंसिल। जब ये लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू 0 होगी और ये log 1 होगा। इस वजह से इसमें जो वैल्यू ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ये वैल्यू माइनस के साथ रहेगी जब इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होंगे, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो इसलिए ये आंसर यहाँ पर दिख रहा है। आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो। तो हमारा ये वैल्यू सॉल्व हुई, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो इस वैल्यू के अपॉन t और था, तो फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और हम लिखेंगे फिर से हमने सॉल्व करेंगे इसको। और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की तो हमने लिखा लाप्लास ऑफ 1 - cos t अपॉन t² इक्वल टू इंटेग्रल विद लिमिट s to इन्फिनिटी 1/2 log s² + 1 अपॉन s² ds। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट यूज करना है, इंटेग्रेशन ऑफ log x dx। सो इसके इंटेग्रेशन को करने के लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं और हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लीकेशन में करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसको करते हैं, सेकंड फंक्शन इसको करते हैं, और ये कंसेप्ट कैसे सॉल्व होता है ये बताता हूँ। इसी को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन log x करते हैं, इंटेग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस इंटेग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, integration of 1 is x and dx, x and x are cancelled here, and integration of x equal to ये लिखेंगे x log x माइनस x एंड x कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू log x -1 मिलती है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन हमने log कंसिडर किया एंड 1 इज द सेकंड फंक्शन, सो लिखा 1/2 log s² + 1 upon s² and integration of 1 s with limit s to infinity minus integration differentiation of log x is 1 upon s² + 1 upon s²। सो इसको हमने डायरेक्ट लिखा s² upon s² + 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ये वैल्यू को फिर से करेंगे तो बाय यूजिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला सॉल्व होगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज s। सो वी ऑब्जर्व दैट यहां पर ये कुछ वैल्यू कैंसिल होंगी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहां से s² है तो ये s² यहां पर ये कैंसिल हो, एंड ये s है और ये s है तो पूरी तरह से कैंसिल होगा। रिमेन वैल्यू इज 1/2 log s² + 1 upon s²,
इंटू एस विद लिमिट एस टू इंफिनिटी प्लस 2/2, यहाँ पर जो रिमेन वैल्यू दिख रही है वो रिमेन वैल्यू ds अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ही दिख रही है। इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर से, तो ये वैल्यू आपको tan इनवर्स ऑफ s देने वाला है। सो हमने यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ s लिखा। यहाँ पर इन लिमिट्स को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिखा, अपर लिमिट इक्वल टू दिस लिमिट s टेंड टू इंफिनिटी s log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस s अपॉन 2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ विद लिमिट s टू इंफिनिटी। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी इस तरह से लिमिट सॉल्व होगी। 1/2 लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s log 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, s स्क्वायर कॉमन करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू जब ये s इक्वल टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या रिजल्ट देगी वो देखेंगे। ठीक, एंड इसको लिखा माइनस एस अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एंड लिमिट ऑफ tan इनवर्स इज tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s। सो वी नो दैट tan इनवर्स इंफिनिटी इक्वल टू π/2, सो हमने π/2 पुट किया और इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, log 1 प्लस x एक्सपेंशन किया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट इंफिनिटी हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किया। इसमें लिखा x माइनस 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किया और हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया। सो हमने लिखा यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई किया 1/2 लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस पावर 3 एंड सो ऑन माइनस s/2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स s एंड यहाँ पर s कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से ये कॉमन होगी और ये यहाँ पर कैंसिल होगी ऐसे। सो 1/2 लिमिट tan इनवर्स 1/, we have 1/2 limit s tends to infinity 1 upon s minus 1 upon 3s square and so on minus s/2 log s square plus 1 upon s square and cot inverse of, इसको हम s लिखेंगे डायरेक्ट, and we observe that this value is completely finished means 0 मिला, minus s/2 log s square plus 1 upon s square plus cot inverse s and we have s/2 and we have s/2 log s square plus 1 upon s square plus cot inverse s is the answer. So next question is find Laplace transform of Laplace of integral 0 to t e power t sin t upon t dt. So आंसर देखेंगे इसका, we have Laplace of 0 to t e power t sin t upon t dt. So we observe that यहाँ पर देखिए क्या एनालिसिस करना रहता है हमें कि यहाँ का नेचर क्या बता रहा है। नेचर में हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है वो फंक्शन का नेचर में इंटेग्रल दिख रहा है, तो हमारी जो रूल है इस इंटेग्रल को यहाँ से रिमूव करेंगे, इसके प्लेस पर लिखेंगे 1 अपॉन s और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है सिर्फ इस रिमेन फंक्शन का। सो हमने लिखा लाप्लास ऑफ e पावर t इंटू साइन टी अपॉन टी। अगेन रूल क्या बोलता है, अगेन रूल ये बोलता है जब ये वैल्यू हमें दिखती है इसके प्लेस पर हम पुट करेंगे इंटेग्रल विद लिमिट s टू इंफिनिटी और ये t को रिमूव करेंगे तो ये जो वैल्यू रिमेन रहती है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, लाप्लास ऑफ e पावर t इंटू साइन टी एंड दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी
अब क्या करेंगे, s इज कन्वर्ट इनटू s माइनस a करेंगे एंड लाप्लास ऑफ सिर्फ sin at फाइंड करेंगे। सो देखिए कैसे लिखा, हमने क्या किया था, हमने लिखा था अभी 1/s इंटेग्रल विद लिमिट s टू इन्फिनिटी, लाप्लास ऑफ sin t करना है, s इज कन्वर्टेड टू s माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू ds इंटीग्रेशन करेंगे एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ sin t इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्लस 1 एंड s is converted into s minus 1, so we have 1/s integral with limit s to infinity 1/s minus 1 square plus 1 ds। अब देखिए ये इंटेग्रल अगर आप देखेंगे तो ये 1 प्लस s माइनस 1 स्क्वायर ds है, ये tan इनवर्स x टाइप है, सो इसको हम tan इनवर्स x इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, सो लिखेंगे 1/s tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1 विद लिमिट s टू इंफिनिटी एंड हम यहाँ पर 1/s tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी minus tan inverse of s minus 1 and tan inverse of infinity is nothing but this is equal to pi by 2, so 1/s pi by 2 minus tan inverse of s minus 1 and we know that tan inverse theta plus cot inverse theta equal to pi by 2, so we can write this value equal to cot inverse of s minus 1, so final answer is 1/s cot inverse of s minus 1।